हम पढ़ेंगे टेंस क्या है। ये राइटर है साक्षी भारती राइटर। टेंस क्या है? टेंस वह रूप होता है जिससे हमें वर्ब से यह पता चलता है कि कार्य कब हुआ है। जैसे कि भूतकाल, भूतकाल मतलब होता है पास्ट काल, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट काल या भविष्य काल। वर्ब, वर्ब मतलब जैसे कि हो गया वर्ब गो, कम, फास्ट, रन, स्लीप, ठीक है, ये सब क्या हुआ, ये सब वर्ब हुआ, ठीक है। उसके बाद टेंस, टेंस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस जिसे वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस जिसे भविष्य काल कहते हैं। हर एक के 4 भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। उसके बाद है टेंस टाइप यानी कि हिंदी अर्थ क्या यानी स्ट्रक्चर। पहले क्या होता है टेंस के, हर एक टेंस के पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और देखेंगे। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है साधारण वर्तमान, ठीक है, साधारण वर्तमान काल। यानी कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस ई एस। पहले आते हैं हम कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी कि जो काम हो रहा है। जैसे कि वर्ब वन बोल रहा है तो वर्ब वन में हमारा आता है गो आता है। जैसे कि गो, इसका हिंदी होता है जाना, इसका हिंदी होता है जाना यानी कि गो, यानी कि वर्ब वन, वर्ब वन जो होता है गो, फास्ट, रन, स्लीप, यानी हर एक वर्ब का पहला फॉर्म उसमें क्या लगता है एस ई एस लगता है। क्या लगता है उसके लास्ट में एस ई एस लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जाना, जाना क्या है, जाना एक हिंदी वर्ड है, इसका वर्ब होता है इंग्लिश में गो और इसका एस ई एस लगाना है तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें ई एस लग जाएगा यानी कि गोज हो जाएगा। गोज मतलब क्या हो जाएगा, जाना हुआ, ठीक है। वैसे ही जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट, यानी क्या बोल रहा है ही प्लेज क्रिकेट, यानी कि ही क्या है तो ही हमारा सब्जेक्ट है और प्ले क्या है, प्ले, प्ले हमारा वर्ब है। इसमें एस ई एस यानी कि इसका एस ई एस में कोई एक लगता है तो इसमें क्या लगेगा वर्ब वन में एस जुड़ जाएगा यानी कि प्लेज हो जाएगा। और क्रिकेट, क्रिकेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी चल रहा है, यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी, यानी कि इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, यानी कि काम चल रहा है, यानी कि जैसे कि काम हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, यानी काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। जिसमें है जैसे कि स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या आता है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन, ठीक है, क्रिया का पहला रूप, उसमें क्या लग जाएगा चौथा फॉर्म लग जाए, वर्ब वन में आई एन जी लग जाएगा। जैसे कि हम आपको बताएं गो में पहला लग रहा था ई एस लग जा रहा था तो गोज हो जा रहा था। अब इसमें गो में क्या लग जाएगा, अब इसमें गो में आई एन जी लग जाएगा, क्या लग जाएगा आई एन जी लग जाता है, क्या हो गया गोइंग, यानी कि वह जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में है आई एम स्टडिंग मतलब मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, यानी काम क्या हो रहा है यानी कि चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में पूरा हो चुका कार्य। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब थ्री, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका है। जैसे कि मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, मैं खेल चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ, ठीक है। देखिए इसमें का स्ट्रक्चर है यानी कि सब्जेक्ट कर्ता, इसमें क्या लग जाएगा हैज और हैव लगता है और वर्ब का क्या लगता है तीसरा फॉर्म लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसे कि गो तो गो का तीसरा फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है ईट, ईट दिया है इसका, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में है सी हैज ईटन फूड, सी मतलब क्या हुआ, सी एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मतलब करता है यानी किसके द्वारा काम किया जा रहा है, यानी उसके द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें हैज क्या है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ईटन, ईटन यानी ईट क्या है, ईट हमारा क्या होता है ईट फर्स्ट फॉर्म होता है और फर्स्ट फॉर्म का तीसरा फॉर्म में क्या होता है तीसरा फॉर्म ई एन लग जाता है, इसमें ईट में थर्ड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा ये ईटन हो जाएगा, ईटन। और फूड का फूड, फूड हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, भले सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है हमारा उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी समय से चल रहा है, कोई भी काम समय के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, वह 2007 से
स्कूल जा रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर दिया है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब वन में क्या लगता है, आईएनजी लग जाएगा, प्लस सिंस या फोर और प्लस में टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल में है दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, ठीक है। इसका हम सबका हिंदी भी नीचे दिए गए हैं, सबका हिंदी भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, ठीक है। भूतकाल मतलब हमारा पास्ट, यानी कि जो बीत चुका है, ठीक है, वो क्या हुआ, भूतकाल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, इसमें है टेंस टाइप, ठीक है, हिंदी अर्थ और स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ इसका हम देखेंगे। तो इसमें है, पहला है यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस जैसे कि सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, वर्ब टू मतलब क्रिया, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप, ठीक है, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में है ही वेंट टू स्कूल, क्या है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, ठीक है। इसके बाद है, इसमें पास्ट है, दूसरा क्या है इसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो उस समय चल रहा कार्य, मतलब जो कार्य चल रहा था। जैसे कि मान लेते हैं कि वह 2000 वो पढ़ रहा था, क्या है, वो पढ़ रहा था, मतलब अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन पढ़ रहा था, कब, पास्ट में पढ़ रहा है। तो किसके, यानी कि पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल में है सी वाज रीडिंग, यानी वो पढ़ रही थी, क्या है, वो पढ़ रही थी, यानी कि अभी नहीं पढ़ रही लेकिन पढ़ रही थी, ठीक है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का बात किया जा रहा है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पहले ही हो चुका कार्य, क्या है, पहले ही हो चुका कार्य। इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता होता है, और इसका देखिए हैड है, हैड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यानी कि इसी के माध्यम से क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल बन रहा है, और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है दे हैड गोन, क्या है, दे हैड गोन, वे जा चुकी थी, ठीक है, दे हैड गोन। उसके बाद आता है चौथा, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, चौथा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी भूतकाल में समय से चल रहा कार्य, क्या है, भूतकाल में समय से चल रहा कार्य। इसका स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब वन में क्या है, आईएनजी प्लस सिंस फोर। जैसे कि देखिए इसका क्या है, एग्जाम्पल में ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से खेल रहा था, ठीक है, यानी कि समय के साथ कार्य किया जा रहा है। तो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि हर एक टेंस का 4 फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि सिंपल होता है, ठीक है, सिंपल के बाद यानी कि पास्ट होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो परफेक्ट होगा, प्रजेंट होगा तो यहाँ पे प्रजेंट होगा, और यहाँ पे यानी कि क्या होता है, मतलब सबका 4 फॉर्म होता है, जिसमें से पहला सिंपल होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, जो कि आने वाला कार्य, जैसे कि भविष्यकाल में आता है। इसका हम पहला देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि सामान्य भूतकाल। इसमें क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, विल और शैल है। इसी के माध्यम से हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब है जिसकी सहायता से एग्जाम्पल को बनाया जाए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन और आई विल गो। इसका एग्जाम्पल में क्या है, आई विल गो, यानी कि मैं जाऊँगा, क्या क्या बोल रहे हैं, मैं जाऊँगा, ना अभी गया हूँ और ना गया था, लेकिन जाऊँगा, सोच रहा हूँ जाने के लिए, ठीक है, यानी कि क्या है, फ्यूचर में आता है, उसको क्या होता है, सिंपल है, बस मैं जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद है दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी भविष्य में चलने वाला कार्य, क्या है, भविष्य में चलने वाला कार्य। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, ठीक है, यानी कि इसका एग्जाम्पल में है सी विल बी कुकिंग, क्या है, सी विल बी कुकिंग। कंटिन्यूअस में क्या आता है, जैसे कि भविष्य में चलने वाला
कार्य, यानी कि काम भविष्य में हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, यानी होगा, उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया, सी विल बी कुकिंग, वह खाना बनाएगी, ठीक है, बनाए नहीं है लेकिन बनाएगी, ठीक है। उसके बाद है तीसरा में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य में पूरा हो जाएगा, क्या बोल रहा है, भविष्य में पूरा हो जाने वाला, क्या बोल रहा है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3। क्या है सब्जेक्ट में, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। वर्ब का कौन सा कैसा रूप होता है ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है और फोर्थ फॉर्म क्या होता है। फोर्थ फॉर्म बहुत इजी होता है। फोर्थ फॉर्म के किसी में भी क्या लगता है, सिर्फ उसमें ING जुड़ जाता है, किसी के मतलब वर्ब के उस फोर्थ फॉर्म का मतलब है ING जुड़ जाना, ठीक है। उसके बाद आता है, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल में है फ्यूचर परफेक्ट, एक एग्जाम्पल है ही विल हैव फिनिश्ड। क्या है, ही विल हैव फिनिश्ड, यानी वो फिनिश कर चुका होगा, ठीक है। उसके बाद है चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भविष्य में समय से चलता रहेगा, ठीक है, यानी कि समय के साथ काम होगा, उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 1 में ING जुड़ेगा और प्लस सिंस और फोर जुड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में है दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर, यानी कि क्या बोल रहा है, दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर। पहले तो हम बता दें कि 4 कब लगता है और सिंस कब लगता है, ठीक है। देखिए 4 मतलब जो कि समय को दर्शाए, ठीक है, और सिंस भी क्या होता है, समय को दर्शाता है, लेकिन जो 4 होता है वो मतलब बहुत कम समय के लिए दर्शाता है, जैसे कि 3 घंटा, ठीक है। और सिंस कब दर्शाता है, जैसे कि वो 2007 से, वो 2009 से, वो सुबह से, यानी कि क्या हो, टाइम को ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग रहा है, उसमें क्या लगेगा, सिंस लग जाएगा, ठीक है। और अगर समय कम लगे, जल्दी हो, उसे उसमें क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर, तो देखिए इसका क्या होगा, वे लोग 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं, जैसे कि देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बारीकी से सबका, एक लाइन से देखिए, तो टेंस है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चार्ट बनाएंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबका देखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का सिंपल पास्ट प्रेजेंट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है इसका। पहला है अफर्मेटिव सब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या आता है, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस और ES। नेगेटिव में क्या है, नहीं वाला कार्य, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब 1, ठीक है। इंट्रोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है ही प्लेज क्रिकेट और ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब 1 प्लस ING, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव, इसका है सब्जेक्ट प्लस इज MR नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ING, ठीक है। तीसरा है इंट्रोगेटिव, इसमें है इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ING। देखिए इसका उदाहरण है आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे, सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे, क्या है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3। दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस वर्ब 3। तीसरा इंट्रोगेटिव, इसमें है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, ठीक है। जैसे कि सी हैज ईटेन, क्या है सी हैज ईटेन। दूसरा है सी हैज़ नॉट ईटेन और इंट्रोगेटिव है हैज सी ईटेन, वह खा चुकी है, वह नहीं खा चुकी है, क्या वह खा चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अफर्मेटिव देखेंगे, अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब 1
में आई जुड़ेगा और प्लस सीन्स और फोर। उसके बाद है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। उसके बाद इंट्रोगेटिव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और वर्ब वन प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल में है दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, दूसरा है दे हैव नॉट बीन वर्किंग और तीसरा है हैव दे बीन वर्किंग। ठीक है, उसके बाद है इसमें पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का देखेंगे, सिंपल है। सिंपल में देखेंगे हम सबसे पहले, देखिए अफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, नेगेटिव में क्या है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन। इंट्रोगेटिव में क्या है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। ठीक है, एग्जाम्पल में ही वेंट टू स्कूल, दूसरा है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तीसरा है डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड नॉट प्लस आईएनजी और इंट्रोगेटिव में है वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल में है सी वाज रीडिंग, सी वाज नॉट रीडिंग, वाज सी रीडिंग। ठीक है, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट में देखेंगे, इसका अफर्मेटिव देखेंगे क्या है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थ्री। इंट्रोगेटिव में है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है दे हैड गोन, दे हैड नॉट गोन, हैड दे गोन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका हिंदी भी हम बारीकी से बताएंगे, ये मेरे द्वारा बनाए गए पीडीएफ नोट्स है। ठीक है, मैं कॉपी किसी का नहीं क्यों, मेरे द्वारा मैं खुद से बनाई हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी और सिंस फोर। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन वर्ब वन प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव में है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल में है इसमें ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड ही बीन प्लेइंग। ठीक है, देखिए उसके बाद है इसमें फ्यूचर आता है। फ्यूचर टेंस में क्या है जैसे कि भविष्यकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस में देखेंगे। ये हम इसलिए नोट्स बाय पढ़ा रहे ताकि आपको नोट्स स्टडी के साथ साथ नोट्स बनाने में भी हेल्पफुल बोले। आप नोट्स भी बना सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस वर्ब वन। इंट्रोगेटिव में है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। जैसे कि एग्जाम्पल में है आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, क्या मैं जाऊँगा, विल आई गो। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। नेगेटिव में क्या है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव में है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। ठीक है, उसके बाद उदाहरण में सी विल बी कुकिंग, सी विल नॉट बी कुकिंग, विल सी बी कुकिंग। ठीक है, वह खाना बना रही होगी, वह खाना नहीं बना रही होगी, क्या वह खाना बना रही होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। इसका अफर्मेटिव क्या है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थ्री। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब थ्री। इंट्रोगेटिव में है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। एग्जाम्पल में है ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड, विल ही हैव फिनिश्ड। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर। उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव में है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। जैसे में दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर, दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, तीसरा है विल दे हैव बीन स्टडिंग। उसके बाद है प्रेजेंट। अब इसको मैं हिंदी में सबका ट्रांसलेट करके देख लेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का हिंदी में पढ़ के बता देते हैं आपको। ठीक है, इसका सिंपल में जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, यानी कि राम स्कूल जाता है अफर्मेटिव हो गया, राम स्कूल नहीं जाता ये नेगेटिव हो गया, और क्या राम स्कूल जाता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका अफर्मेटिव में मैं खाना खा रहा हूँ, नेगेटिव में मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव में क्या मैं खाना खा रहा हूँ। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट में उसने फिल्म देख ली, नेगेटिव में उसने फिल्म नहीं देखी, इंट्रोगेटिव में क्या उसने फिल्म देखी है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पास्ट में देखेंगे यानी भूतकाल में देखेंगे। देखिए सिंपल में देखेंगे, सबसे पहले सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसमें क्या है, वह बाजार गया, नेगेटिव सेंटेंस वह बाजार नहीं गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वह बाजार गया। ठीक है, उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस में, इसका देखेंगे अफर्मेटिव मैं टीवी देख रहा था, नेगेटिव मैं टीवी नहीं देख रहा था, इंट्रोगेटिव क्या मैं टीवी देख रहा था। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट में हम जा चुके थे, हम नहीं जा चुके थे, क्या हम जा चुके थे। उसके बाद है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है अफर्मेटिव में मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। उसके बाद है हमारा फ्यूचर टेंस, इसमें क्या है फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस में देखेंगे, इसका हम अफर्मेटिव देखेंगे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा। उसके बाद इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस है मैं रात को पढ़ रहा होगा, मैं रात को नहीं पढ़ रहा होगा, क्या मैं रात को पढ़ रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या है फ्यूचर परफेक्ट है वह 10 बजे तक आ चुका होगा, वह 10 बजे तक नहीं आ चुका होगा, इंट्रोगेटिव में वह क्या वह 10 बजे तक आ चुका होगा। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, मैं 5 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, क्या मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ऐसे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये मैं बता दिया आपको। ठीक है, मेरे द्वारा बनाए गए